चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 12 वाणिज्य गणित। ये हम लोग का चैप्टर है। आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 12F। ठीक है, आज इसको हल कर दिया जाएगा। और पिछली बार हमने अभ्यास 12E को हल कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग हल कर लेते हैं अभ्यास 12F। ठीक है, तो इसको अभ्यास 12F को हल करने से पहले हम अभ्यास 12E के बाद की चीज़, देखिए यहाँ तक प्रश्न था, यहाँ तक हमने हल कर दिया है। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अभ्यास 12F को हल कर देते हैं। तो आ जाते हैं हम, इसमें दिया हुआ है आगे हम लोग को प्रतिशत के अनुसार किसी संख्या का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। आइए हम किसी राशि का दिए गए प्रतिशत के अनुसार मान ज्ञात करने की विधि को जानें। ठीक है, 500 का 35% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ 500 दिया गया है, इसका 35% ज्ञात करना है। ठीक है, 500 का 35% का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 500 और गुणा का चिन्ह लगा दिया और 35%। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 500 तो 500 रहेगा ही, 35 रहेगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, तो यहाँ पर 1/100 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल कर दिया तो कितना आया, 175 आ गया। इसी प्रकार 360 का 30% दिया है तो 360 हो जाएगा, का मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक है, 30 तो रहेगा ही, और परसेंटेज को हटाकर अभी क्या 1/100 लिख देगा। ठीक है, बाकी इन सबको विभाजित कर दिया। ठीक है, यहाँ से 0 0 विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 0 0। ठीक है, 3 का इसमें गुणा कर दिया तो 108 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं उदाहरण नंबर 20। यहाँ पर तो श्रुति ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो श्रुति को कितने अंक मिले। ठीक है, श्रुति का प्राप्तांक कितना है, 500 है, और का 65 का यहाँ इस तरह निकाल दिया है, 500 का 65%। ठीक है, 500 हो जाएगा गुणते 65% का मतलब 65 तो रहेगा ही, परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है, बाकी इसको कटा पिटा कर कितना ला दिया, 325। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करना। प्रासंगिक चित्र को देखिए, यहाँ पर हम लोग को एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है चित्र का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। ठीक है, तो पहले टोटल गिन लेंगे कितना भाग छायांकित। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हमको दिया हुआ है। ठीक है, 8 दिया हुआ है, कितना भाग छायांकित है, देखिए पूरा 8 है तो कितना है छायांकित, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 छायांकित है। तो हम देखते हैं कि वृत्त के 8 भागों में से 6 भाग अर्थात, ठीक है, 6/8 हो जाएगा। टोटल नीचे लिखते हैं, ऊपर कितना जितना भाग रहता है ना, छायांकित 6 था तो इस तरह लिख दिया, 6/8 भाग छायांकित है। ठीक है, 6/8 और 6/8 गुणा से 100 का गुणा भी कर दिया, भाग भी कर दिया है ना, परसेंटेज लाने के लिए। ठीक है, तो 1/100 मिलकर परसेंटेज के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी इन तीनों को हल कर देगा। ठीक है, इसको हल कर दिया तो इसको साथ में हल करेगा, और 1/100 का मतलब परसेंटेज होता है, बाकी इसको हल करके 75% ला दिया। ठीक है, हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, आ जाते हैं उदाहरण 21 पे। उदाहरण 21 हम लोग को दिया हुआ है, प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए, उसने कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, तो टोटल कितना अंक है उसको नीचे रखेंगे, और जितना मिला है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और 100 से गुणा भाग करके यहाँ पे परसेंटेज आ दिया। प्रतीक्षा को मिले अंकों का प्रतिशत, देखिए कुल को नीचे रखेंगे जितना रहेगा, और उसमें से कितना मिला इसको, है ना, तो 490 मिला था, और 100 से गुणा भी कर दिया, 100 से भाग कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1/100 को इस्तेमाल कर देगा परसेंटेज के लिए, बाकी यह सब जितना बचा तो देखिए इतना को हल कर लेगा। ठीक है, इतना को हल करने पर इसको मिला पूरा 70%। ठीक है, 70% मिलेगा, तो यहाँ पर 70 मिला, इसको हल करने पर 70 मिला, और परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 22 दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 500 बच्चे हैं, इनमें से वार्षिक परीक्षा में 375 बच्चे उत्तीर्ण हुए। दूसरे विद्यालय में 800 बच्चे हैं, जिनमें से वार्षिक परीक्षा में 500 बच्चे उत्तीर्ण हुए। किस विद्यालय का परीक्षा फल कितना अच्छा रहा। ठीक है, अच्छा पहले वाले का इन दोनों के साथ निकाल देगा, है ना, 500 में से 375 पाए हैं, तो यहाँ पर पहले विद्यालय के बच्चों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या हो जाएगा, 500, और अंश में हो जाएगा कितना 375, और 100 से गुणा भाग कर दिया, है ना, परसेंटेज लाने के लिए। ठीक है, बाकी इसको हल कर दिया तो इसको 75 मिला, बाकी परसेंटेज का चिन्ह लग गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे विद्यालय के बच्चों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल कितने बच्चे थे, 800 बच्चे, तो यह हर में हो जाएगा। ठीक है, अंश में कितना हो जाएगा, 500 बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो ये हो गया अंश में, 100 से गुणा कर दिया, 100 से भाग कर दिया। ठीक है, 1/100 को ले लिया परसेंटेज बनाने के लिए, बाकी इतने को हल कर दिया, तो इसको कितना मिला, 62.5 मिलेगा, और इसके वजह से यहाँ परसेंटेज लग गया था, तो यहाँ परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पहले विद्यालय का परीक्षाफल अधिक अच्छा रहा, तो यहाँ पर देखकर आप बता देंगे कि कौन सा अच्छा रहा। देख रहे हैं 75 अधिक है। ठीक है, 62.5% कम है।
तो यहाँ पहले वाले विद्यालय का उत्तीर्ण प्रतिशत अच्छा रहा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अभ्यास 12 पे। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अभ्यास 12 F। ठीक है, तो देखिए इसमें लोग पहला का हल, पहले का हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि कितना होगा, है ना। हमको दिया हुआ है कि पहला प्रश्न 250 का 30%। ठीक है, इसको हमको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, इस तरह 4 प्रश्न दिए हैं, तो हम लोग पहले का हल करते हैं ना। देखिए दिया हुआ है 250 का 30%, है ना। तो देखिए यहाँ पर 250 हो जाएगा, ठीक, का मतलब गुणा, ठीक है, और 30 हो जाएगा, और परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमने किस प्रकार किया। देखिए 250 को इस तरह लिख देंगे, का मतलब गुणा, ठीक है, 30 को 30 लिख लिया, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो हर में, तो यहाँ पर 1 जीरो इससे कट रहा है, 1 जीरो इससे कट रहा है। ठीक है, तो बच क्या रहा है, 25 गुणते 3 यही बच रहा है। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 5 है 15 को 5, हाथ में लगा 1, और कितना 3 दूना 6 1 7, यहाँ पर हम लोग को मिला 75 मिला। ठीक है, 250 का 30% मिलेगा हम लोग 75। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। देखिए हम लोग को दिया 300 का 40%। ठीक है, 300 का 40%। ठीक है, तो लिख देते हैं 300, और का मतलब गुणा, का मतलब गुणा हो गया, और 40 हो जाएगा, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 जीरो है, चलिए तो यहीं से कटा देते हैं। देखिए 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, और गुणते 40 बचा। ठीक है, एक का है तो गुणा करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 120। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है कि 120 किग्रा का 45%। ठीक है, 120 किग्रा का 45%। ठीक है, तो 120 लिख दीजिए, और 45% का मतलब 45 गुणते परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया। तो चलिए यहाँ पे 1 जीरो कट रहा है, तो चलिए बच क्या रहा है, देखिए 12 गुणते 45, और सबके बटा 100 बच रहा है। ठीक है, 10 बच रहा है। ठीक है, 1 जीरो हमने कटा दिया। चलिए इसका गुणा कर दीजिए, 12 5 60 होता है, 60 को जीरो। ठीक है, 12 5 60, और हाथ में लगा 6। ठीक है, 6 हाथ में हम लोग का लगा। ठीक है, 12 24 12 36 12 चौक 48, और 48 फिर 49 50 4 54 हो जाएगा, 50 4 54। ठीक है, और बटा 10 है, तो यहाँ पर 10 जीरो जीरो कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा सिर्फ 54। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि 678 लीटर का 75%। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 678 गुणते 75, और परसेंटेज का मतलब 1/100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 678 है गुणते हम लोग को 75/100। ठीक है, तब हम लोग क्या कर देते हैं, पहले 75 में इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, 678 में गुणा कर देते हैं 75 का, और फिर यहाँ पे बटे 100 है ना, तो बाएं साइड हम लोग 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। चलिए तो यहीं पर हम लोग कर देते हैं गुणा। देखिए 678 है गुणते 75 हो जाएगा, 8 5 40 को जीरो, हाथ में लगा 4, 8 5 40, और हो जाएगा 5 7 35 36 37 38 39, हाथ में लगा 3। ठीक है, 6 5 30, और 3 33 हो गया। ठीक है, 8 7 56, 8 7 56 को 6, हाथ में लगा 5। ठीक है, तो 7 7 49, और 50 4 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 को 4 लिख देंगे, हाथ में लगेगा 5, और फिर हो जाएगा 6 7 42, और 42 में 5 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 47। ठीक है, बाकी इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे 9 और 6 तो कितना आ जाएगा, 15 को 5, हाथ में लगा 1, और 4 4 8 हो जाएगा, 7 3 10 को 0, हाथ में लगा 1, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यही चीज़ हम लोग का आया। ठीक है, 50,850 आ गया। ठीक है, अब चलिए अभी 100 से भाग देना बाकी है,
तो यहाँ पर देखिए दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो हटेगा तो यहाँ पर, दूसरा जीरो हटेगा तो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कितना 508.5, ये हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जीरो आ रहा था तो इसको हमने हटा दिया। देखिए एक जीरो हटेगा दशमलव यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा जीरो हटेगा तो यहाँ पर 8 और 5 के बीच में आ गया, तो हम लोग को ये हो गया उत्तर, ठीक। और यहाँ पर देखिए जो देखिए इस ना 120 किग्रा का हम लोग 45% निकाले थे ना, तो किग्रा का 45% निकाले थे, तो यहाँ पे किग्रा ही मिलेगा हम लोग को, 54 किग्रा मिला, ठीक है। मात्रक लिख देंगे जिसका मात्रक दिया रहेगा, ठीक है। पहले 2 प्रश्नों में मात्रक नहीं दिया था, लेकिन सेकेंड 2 प्रश्नों में दिया है, तो यहाँ पर कितना मिला हम लोग को 678 लीटर का 75% क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा 508.5 यहाँ पे मिलेगा हम लोग को लीटर, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कितने प्रतिशत होगा, है ना, मतलब हम लोग को प्रतिशत निकाला 144 में से 48, ठीक है। तो चलिए हम इन सब का निकाल देते हैं। 4% दिया हुआ है तो लिख देते हैं यहाँ पे हल, हम लोग दूसरे का पहला हल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 144 में से 48 निकालना है, ठीक है। तो देखिए जितना निकालना रहता है टोटल को नीचे रखते हैं 144 को, ठीक है, और जो जितना में से 48 का तो 48 को ऊपर रखते हैं, ठीक है। और हम लोग को इसका परसेंटेज निकालना है ना, कितना होगा प्रतिशत, ठीक है। तो हम लोग देखिए 100 से गुणा और 100 से भाग करते हैं, 100 से गुणा 100 से भाग, ठीक है। यहाँ पर 48 हो गया, ठीक है, और बटे 144। और देखिए एक अंश वाले 100 को हम लोग ले लेते हैं इस साथ में, इसके साथ में, और 1/100 अलग से लिख देते हैं। इसी को हम लोग क्या बना देंगे, परसेंटेज बना देंगे, ठीक है। आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 48/144, ठीक है, गुणते 100, और इसको साथ में ले लेंगे, और 1/100 क्या मिल गया हम लोग को, परसेंटेज मिल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 48/144 और गुणते 100, है ना। देखिए अब देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये अभी 4 से जा रहा है, 4 में इससे भी चला जा रहा है, 4 में इससे भी, चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं। देखिए 4 एकमा 4 और 4 दूना 8, यहाँ पे 12 हो गया ऊपर, और देखिए 4 से भी जा रहा है, 4 3 12 होता है, ठीक है। 4 3 12 तक चला गया, 2 बचा, तो 4 छक 24 हो गया, ठीक है, 4 छक 24 हो गया। और देखिए 12 से फिर भी तो रहा है, 12 3 36 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ अंश में 100 बचा, और हर में हम लोग को कितना मिला, 3 मिला, ठीक है। 3 से इसमें भाग दे लेते हैं। देखिए तो 3 से हम लोग भाग देते हैं। देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 बचा और 10, फिर 3 तिहाई कितना 9 हो गया, ठीक है, 3 तिहाई 9, और फिर हम लोग को बचा 1, फिर ठीक है। अब नहीं जा रहा है, 10 में लगा देंगे, 0 उतार देंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। चलिए इसी तरह सिर्फ इतना ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 33.33 इतना ले लेते हैं, 33.33%, ठीक है। इस तरह हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं सेकेंड प्रश्न पे। सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है 220 किग्रा में से 55 किग्रा, 220 किग्रा में से कितना 55 किग्रा, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग को टोटल कितना है 220 नीचे रखेंगे, और जो जितना निकालना रहता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। देखिए और यहाँ पर देखिए हम लोग को हर में चाहिए 100, ठीक है, 100 चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पर 0 दिख रहा है ना, तो मतलब 10 इसी जगह से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। सिर्फ अंश और हर में 10 का गुणा करते हैं, 10 का गुणा और 10 का भाग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं 55, ठीक है, और गुणते 10, अंश वाले को ले लिया हमने साथ में, और हर में देखिए यहाँ पर 22 लिख देते हैं, ठीक है। 22 में 22 गुणते 10 इसको लिख देंगे, ठीक है। तो 22 और गुणते यहाँ का 10 मिलाकर और यहाँ पर का 10, ठीक है, नीचे हो गया 100, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हो गया 55 और गुणते 10 और बटा 22 को हम लोग साथ में लिख देते हैं, और यहाँ पर गुणते 1/100 इसको साथ में लिख देते हैं, 1/100। चलिए इसको हम लोग परसेंटेज में बदल देंगे। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 55 गुणते 10 है और बटा 22 है, ठीक है। 11 से देखने विभाजित हो रहा है, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 5 55, ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 5, देखिए 5 5 बजा अंश में सिर्फ, तो 5 गुणते 5 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 निकल गया हम लोग को, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा, या इसको हमने हल कर दिया तो 25 आ गया, 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे, 5 रुपये का 25 पैसा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 5 रुपये का 25 पैसा,
और देखिए एक ही राशि में हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। देखिए यहाँ पे पैसा दिया है, यहाँ पे रुपया, तो हम लोग रुपया को क्या कर लेंगे, पैसा में बदल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको निकाल देते हैं 25 और बटा रुपया को नीचे लिखेंगे तो ये कितना, 5 रुपये का कितना, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 500। ठीक है, इस तरह निकाल देंगे हम लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पर 100 से गुणा भाग करने का आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 गुणते 100 हम लोग लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग यहीं से लिख देते हैं। देखिए 5 25 ना, 25 5 गुणते 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 25 बटा 5, इस 5 को हमने साथ में लिख दिया और गुणते 1 बटा 100 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 5 5 25 5 और 1 बटा 100 का मतलब ये होता है परसेंटेज। ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया 5% है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। चौथा हम लोग को दिया हुआ है 18 किग्रा का 450 ग्राम। ठीक है, देखिए तो जितना, देखिए इतना 18 किग्रा का निकाला है ना, तो 18 किग्रा को नीचे लिखेंगे तो देखिए हम लोग को ग्राम में लेंगे दोनों को। ठीक है, यहाँ पे किग्रा में दिया हुआ है तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राम में लेंगे, एक ही राशि में लेंगे दोनों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 1000 का हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 450। ठीक है, तो देखिए 100 यहीं से निकल जाएगा हर में का। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 450 और बटा 180 को साथ में हम लोग लिख देते हैं और गुणते 1 बटा 100। ठीक है, अभी इसमें गुणा कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाकी हम लोग थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। देखिए 450 है और बटा कितना है 180। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, जा रहा है 45 है ना, और कितना 18 है। ठीक है, अब यहाँ पर जा रहा है 3 से जा रहा है। ठीक है, देखिए 3 कमा 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 चला गया और 1 बचा, 3 5 15, 15 आ गया ऊपर। देखिए 3 6 18 रहता है तो नीचे 6। ठीक है, और देखिए 15 बटा 6 आ गया, तो अभी भी 3 से जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से ना, 3 5 15 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर जब 5 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5 ही आएगा, है ना। 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दे देंगे 2.5 और 1 बटा 100 का मतलब होता है परसेंटेज। ठीक है, तो इतना इसका आ गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हल तीसरे वाले को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए इसी का 1500 का ही ना 75% बच्चे उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, तो हम चलिए इस तरह से निकाल देते हैं। ठीक है, 150% बचे हम लोग लिख देते हैं परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चे कितना है 75%। ठीक है, 75% उत्तीर्ण हुए, तो हम लिख देते हैं कुल कितने, कुल बच्चे इतने ही बच्चे बैठे थे, 1500 बच्चे। ठीक है, तो इसी का तो हम लिख देते हैं तो कुल उत्तीर्ण बच्चे कितना हो जाएंगे 150, 1500 का ये 75% उत्तीर्ण है, तो हम लोग 75 और परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब 1 बटा 100। ठीक है, 1 बटा 100। चलिए अब देखिए यहाँ पर डबल जीरो, यहाँ पर भी डबल जीरो है, यहाँ से हम लोग कटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कितना 15 गुणते 75। ठीक है, तो अब यहाँ पे गुणा कर दिए, 15 35 यहाँ 45 चौको 60 5 75 ना, 75 को 5 हाथ में लगेगा हम लोग का 7। ठीक है, 7 हो लगा तो और कितना होता है 15 7 105। ठीक है, और 105 में हम लोग क्या कर देंगे 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112। ठीक है, इतने बच्चे उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अब देखिए अगर फेल का निकालना रहता है तो हम लोग इसमें से 150 1500 में से हम लोग 1125 को घटा देते तो हम लोग को अनुत्तीर्ण बच्चे मतलब जो फेल हो गया उन सब का निकल जाते। देखिए 1125 बच्चे पास हुए। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, ये हम लोग को प्रश्न है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। ठीक है, तो हल चौथे वाले को हम लोग कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पर हम लोग को पूछा है कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो पहले हम लोग लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुल बच्चे हैं 2800 और 980 लड़कियाँ हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, कुल बच्चों में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, और कुल लड़कों की संख्या जो है वो रखेंगे नीचे ऊपर, और क्या कुल जो विद्यालय के जो कुल बच्चों की संख्या वो हम लोग नीचे रखेंगे और परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम लोग को निकाल देते हैं, दिखाते हैं। देखिए लिख देते हैं कुल बच्चे कितना है, 2800 हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिख देते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना है, 980 है। ठीक है, अब देखिए तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को प्रतिशत निकालना है लड़कों का ही। ठीक है, तो लड़कों की संख्या की हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, लड़कों की संख्या। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2800 में से हम लोग घटा देंगे 980 को घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हम घटा कर आपको यही भी दिखा देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 2800 में से 980 घटाना है, यहाँ पर जीरो ही रह जाएगा। यहाँ पर लेंगे 10 में से कितना 8 जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बचा 7 ना, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर बचा हम लोग को 1820। ठीक है, यही बचा। चलिए तो अब हम निकाल देते हैं प्रतिशत कुल विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना प्रतिशत है। देखिए कुल लड़कों की संख्या लिखते हैं ऊपर, ठीक है 1820, और कुल बच्चों की संख्या लिखते हैं नीचे। ठीक है 2800, और देखिए यहाँ पे परसेंटेज में हम लोग को बटे 100 की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 100 पहले से उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पे 100 निकल जाएगा, तो चलिए हम लोग इसी जगह से निकाल देंगे। ठीक है, देखिए 1820 को लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं 28 गुणते 100। ठीक है, यहाँ 100 लिख देंगे। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1820। ठीक है, और 28 हो जाएगा, और 1/100 गुणते 1/100 लिख देते हैं। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे परसेंटेज में। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए कितना है, 1820 है, और भाग देना है कितना 28 से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि 2 से तो जा ही रहा है, तो 2 से चलिए दे लेते हैं। देखिए 2 9 18 हो जाएगा, और 2 1 2 से ना। ठीक है, 2 9 18, और कितना 2 1 2, और 0 तो इसी तरह आ जाएगा, तो 910 मिला। यहाँ पर 2 से दे रहेंगे तो कितना 14 दूना 28 होता है, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि अभी 2 से जा रहा है, अभी 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 11 हो जाएगा ना, तो 2 5 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 बचा है, 11 था तो 1 बचा हुआ है, तो 2 5 10, यहाँ पर मिला 455 मिला, और 7 से अभी भाग देना बाकी है, 7 से भाग दे देते हैं। देखिए 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, 7 7 49, 6 7 42, 6 बार जा रहा है, 6 7 42। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 3, यहाँ पे 5, तो 7 5 35 होता है, तो यहाँ पर कितना 5 बार में चला गया, सब विभाजित हो गया, हम लोग को 65 मिला ना, तो यही हो जाएगा हम लोग को 65, और इसका इस्तेमाल हम लोग को लेंगे परसेंटेज के लिए, तो यहाँ पर हो गया 65%। ठीक है, आ जाते हम लोग हल कर लेते हैं हम लोग 5 वाले का, कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती है। देखिए कुल बीमारियां हो रही हैं, घातक बीमारी कितने हैं 10 हैं। ठीक है, और कुल में से 5 बीमारियां किससे हो रही हैं, प्रदूषित जल पीने से। ठीक है, तो हम लोग 5 को ऊपर रखेंगे और कुल बीमारियों को नीचे रखेंगे, और हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए निकाल देते हैं, हम लोग लिख देते हैं बच्चों के लिए कुल घातक बीमारियां, कुल घातक बीमारियां 10 हैं हम लोग के पास, और ये प्रदूषित जल पीने से बीमारियां लिख देते हैं, कितनी हो रही हैं 5। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम लिख देते हैं प्रदूषित जल पीने से
बीमारियों का प्रतिशत ना, तो देखिए कुल बीमारी हम लोग के पास 10 हैं और 10 में से 5 कैसे हो रही हैं प्रदूषित जल पीने से, तो हम लोग इस प्रकार से निकाल देंगे। चलिए बराबर, देखिए यहाँ पर 5/10 दिया हुआ है ना, 10 तो पहले से ही है, हम लोग इसमें आसानी से अगर 10 का गुणा कर दें ऊपर नीचे ना तो हम लोग को हर में 100 मिल जाएगा। तो चलिए तो हम 5/10 लिखते हैं और ठीक है अंश में भी 10 से गुणा करते हैं हर में भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 से 50 हो जाएगा, ऊपर का मिल के 5 50 हो गया और नीचे का 100 हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 गुणते 1/100, ठीक है। 1/100 को हमने अलग लिख दिया तो ये हम लोग का मिल गया 50%, ठीक है। 50% होगा मतलब प्रदूषित जल पीने से बीमारियों का प्रतिशत कितना है 50% है। चलिए ठीक है, इस प्रकार से हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं, तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। देखिए जो लड़कियां छोड़ी है ना विद्यालय उन्हीं का बोला है कि कुल कितनी, तो हम लोग क्या कर देंगे 400 का ना 12% निकाल देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ दी हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं, इसको लिख देते हैं हल छठा वाले को हम लोग लिख देते हैं विद्यालय में कुल कितना बालिकाएं, कुल बालिकाएं हैं 400, ठीक है। लिख देते हैं और कितना 12% ने विद्यालय छोड़ दिया, ठीक है। 12% ने विद्यालय छोड़ दिया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसी का निकाल देते हैं 400 का 12% हम लोग निकाल देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कितना ना, तो लिख देते हैं हम विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाएं कितनी हो जाएंगे 400 का लिख देते हैं का 12% है, छोड़िए तो लिख देते हैं 400 का मतलब गुणा और 12 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100 होता है, ठीक है। तो हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर 00 यहाँ पर भी 00 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग कटा लेते हैं, इसको कटा लिया सबको, ठीक है। तो अब हम लोग को बचा कितना 4 गुणते 12, 12 के बाद 36, 12 चौक 48 होता है तो 48 हो गया, ठीक है। तो दो विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाएं कितनी 48 बालिकाएं हैं जिन्होंने क्या कर दिया विद्यालय छोड़ दिया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा रक्तदान करते हैं, यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने रक्तदान किया तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना 30% लोगों ने क्या किया रक्तदान किया और वो 300 किसके बराबर 300 लोगों ने ही किया है, ठीक है। तो मतलब 30% बराबर कितना 300 हो गया, ठीक है। तो रक्तदान न करने वाले देखिए प्रतिशत में हम लोग को बताना रहता है तो कितना बताते हैं, देखिए 30% लोगों ने रक्तदान किया है तो न रक्तदान कितना किया है 70% लोगों ने रक्तदान नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको हल 7वें वाले को। देखिए 30% लोगों ने रक्तदान किया, अतः कितने 30% ने रक्तदान किया तो 70% लोग हो जाएंगे, है ना, जोड़ने पर 100% आना चाहिए। तो लिख देते हैं यहाँ पे 70, अतः 70% लोगों ने रक्तदान नहीं किया, ठीक है। इस तरह हो गया। लेकिन देखिए हम लोग को वो बताना है कि कितने लोगों ने, वो संख्या क्या है जिन लोगों ने नहीं किया रक्तदान। देखिए तो यहाँ पर दिया 300% कितना 300 सदस्यों के बराबर है, 30% जो है 30% वो 300 सदस्यों के बराबर है। हम लिख देते हैं आप, चलिए प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्नानुसार हम लोग को दिया है 30% है वो कितना 300 लोगों के बराबर है, ठीक है। तो चलिए तो देखिए तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यह गुणे में है तो इसको हम लोग भागा में कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 1% लिख देते हैं
और 30 को यहाँ पर भाग में ले देते हैं, ठीक है, बटा 30 हो गया। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, 3 दाम 30, तो 1% का मतलब हम लोग को कितना, देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 30 बटा 3 बचा हुआ है ना, 3 दाम में 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 1% का मतलब हम लोग को 10 लोग हैं, ठीक है। तो 70% लोगों ने रक्तदान नहीं किया है, ठीक है। कुल मिलाकर कितना होता है, 100% ही होता है कोई चीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 30% लोगों ने रक्तदान किया, तो 70% लोगों ने रक्तदान नहीं किया, तो हम लोग को चाहिए कितना, यहाँ पर चाहिए हम लोग को 70%, ठीक है। तो यहाँ पर 70 का हम लोग गुणा कर देते हैं और यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 70 का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ 70 गुणते 1%, ठीक है। यहाँ पर भी 10 गुणते 70, दोनों तरफ 70 का हमने गुणा कर दिया क्योंकि हमको 70% लोगों का ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 70% और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अतः हम लिख देते हैं, अतः कितना 700 लोगों ने रक्तदान नहीं किया, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है कि ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9,000 रुपये का अनुदान दे रही है, ठीक है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,80,000 वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, मतलब कितने प्रतिशत लोगों को मिला, ठीक है। जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि प्रति परिवार को कितना मिला है, एक परिवार को 9,000 रुपया मिला है, तो कुल पैसे कितना मिला है, इतना ही रुपया बांटा गया है, ठीक है। तो सबको हम लोग 9-9 हज़ार बांट देंगे तो हम लोग को पता, जैसे यहाँ पे ना 9,000 से, ठीक है, 9,000 से हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग पता चलेगा कितने परिवारों को मिला है, ठीक है। तो हम लोग को परिवारों को प्रतिशत निकालना है कि कितने लोगों ने लाभान्वित हुए, ठीक है, मतलब कितने लोगों ने प्राप्त किया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं हल 8वें वाले को, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए प्रति परिवार को प्राप्त राशि ना, चलिए प्राप्त राशि लिख देते हैं, मतलब प्राप्त पैसा समझ लीजिए कितना मिला, 9,000, ठीक है, 9,000 मिल रहा है। और देखिए और कुल वितरित धन हम लिख देते हैं, कुल वितरित धनराशि लिख देते हैं, कुल कितना वितरित किया गया, 10,80,000, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग देखिए पता कर लेंगे कि कुल कितने परिवारों को मिला, ठीक है। हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, तो अतः प्राप्त किए गए परिवारों की संख्या देखिए हम लिख देते, अतः प्राप्त किए गए परिवारों की संख्या मतलब लाभ, हम लोग यहाँ पर लिख देते लाभ प्राप्त ना, लाभ लिख देते हैं, ठीक है। लाभी कि कितने परिवारों को लाभ मिला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 9-9 हज़ार बांटना है सबको, ठीक है। और कुल राशि हम लोग की धनराशि इतनी है हम लोग के पास, ठीक है। कुल हम लोगों के पास देखिए 9,000 रुपये हैं और हम लोग के पास कुल पैसा कितना था, 10,80,000 रुपये बांटना था। तो हम लोग प्रति व्यक्ति को देना है 9-9 हज़ार, तो 9,000 से हम इसमें भाग देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने परिवारों ने लाभ प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,80,000, ठीक है, और भाग दे देंगे कितना, 9,000 से, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए 3 0 कट जाएगा, कितना बचा 1,080/9, ठीक है। अब इसको भी 9 से हम लोग भाग दे लेते हैं, देख लें जा रहा है कि नहीं। देखिए जा रहा है, 9 × 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा और 18, 9 दूना 18 हो जाएगा और 0 इसी तरह लग जाएगा। 120 लोगों को प्राप्त हुआ है, बराबर कितना 120 परिवारों को मिला है, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग अब प्रतिशत निकाल लेते हैं। देखिए कुल परिवार हम लोग को दिया हुआ है कितना,
हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे गांव के कुल परिवारों की संख्या। देखिए कुल परिवारों की संख्या कितना है, 200 है और 120 से लोगों ने लाभ प्राप्त किया है, तो हम लोग प्रतिशत निकाल देते हैं। ठीक है, लाभ प्राप्त किए गए परिवारों का प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए सभी परिवार कितना है, 200 है। ठीक है, और कितने लोगों को लाभ मिला है, 120। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकाल देते हैं। देखिए 120 और देखिए यहाँ से 100 निकल रहा है हर में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या 2 गुणते 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 120 बटा 2 को हम लोग साथ में ले लेते हैं और गुणते 1/100 को अलग कर देते हैं, यही हम लोग का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोग भाग दे देंगे यहाँ पर ना, तो 2 छक 12 होता है तो 60 मिल जाएगा और 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, तो यहीं पर देखिए लाभ प्राप्त किए गए परिवारों का प्रतिशत कितना है, 60% हम लोग को मिला। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है, नगर पालिका में कुल 40 वार्ड है, पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में 2500 व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। ठीक है, देखिए मतलब कह रहा है ना कि स्वास्थ्य पर कुल पैसे कितना मिला, 1 करोड़ रुपया मिला। ठीक है, 1 करोड़ रुपया बजट स्वीकृत हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि मच्छर, देखिए यहाँ पर ना फॉगिंग पर मतलब छिड़काव हो रहा है दवाइयों का। ठीक है, तो देखिए 40 वार्ड है और दिया हुआ है कि एक वार्ड में प्रति वार्ड में कितना 2500 रुपये व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो 40 हम देखिए कितना कुल पैसे हम लोग निकाल देंगे, 40 देखिए 250 2500 रुपये लग रहा है एक वार्ड में, तो 40 का गुणा करके हम लोग बता देंगे कि कुल पैसे 40 वार्डों में भी कितने पैसे निकल रहे हैं। और देखिए 1 करोड़ से हम लोग निकाल लेंगे उसके साथ में। ठीक है, जो पैसा निकलेगा उसके साथ में हम लोग निकालेंगे कितना प्रतिशत बन रहा है। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं इसको, हल 9। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं कुल वार्ड कितने हैं, कुल वार्ड है 40। ठीक है, अच्छा प्रति वार्ड हम लिख देते हैं प्रति वार्ड कितना व्यय। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिख देते प्रति वर्ष, प्रति वार्ड व्यय धन जो भी है, धन कितना लग रहा है इसमें 2500 लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं ना, देखिए कुल वार्ड है 40 और एक वार्ड में लग रहा है 2500 रुपये ना, यहाँ पे रुपये का चिन्ह बना देते हैं। ठीक है, 2500 रुपये लग रहा है, तो हम लोग कुल वार्ड पर हम लोग लिख देते हैं कुल वार्ड पर प्रति वर्ष व्यय, प्रति वर्ष व्यय। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 गुणते है ना, देखिए एक पर लग रहा है 2500, तो हम लोग गुणा करके प्राप्त कर लेंगे कुल वार्ड पर कितना लगेगा प्रति वर्ष, कुल वार्ड पर हम सभी बात कर रहे हैं 40 रुपये। ठीक है, 2000 इतना लगेगा धन। चलिए गुणा कर देते हैं, देखिए 1 0 2 0 और 3 0, 3 0 तो इस तरह आ जाएगा और 25 चौका आ जाएगा 100। ठीक है, देखिए 3 0 तो हम लोग इस तरह लिख दिए और 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से। ठीक है, और 25 चौका होता है 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 00 और आ जाएगा। तो ये हम लोग को कितना मिला, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए मिला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को लगा 1 लाख रुपए। ठीक है, प्रति वर्ष जो है दवाइयों के छिड़काव में कितना लग रहा है, 1 लाख रुपए लग रहा है। तो और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ ना, तो देखिए हम लोग को लिख देते हैं यहाँ पे पूरा लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, सामान्य स्वास्थ्य पर कितना 1 करोड़ रुपए ना, 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ ना। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग निकाल देते हैं प्रतिशत। ठीक है, देखिए कुल हम लोगों के पास रुपए हैं 1 करोड़ ना,
अब इसमें से हम लोग लगा रहे हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। तो हम लोग ये हम लोग निकाल देंगे कितना प्रतिशत इस पर पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं यहाँ पे नीचे से प्रश्नानुसार जैसे बोला है। देखिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का प्रतिशत, ठीक है। जो हम लोग की पूरी राशि जो हम लोग को मिली वो कितनी है, टोटल राशि लिखिए 1 करोड़ लिखिए। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ बना देते। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, चलिए ज़्यादा हो गया लग रहा है। देखिए फिर से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर बना देते हैं 1 लाख लिख देते हैं, कितना यहाँ पर हो गया 5 जीरो ना, 5 जीरो हमने बना दिया। तो चलिए यहाँ से हम लोग ना 100 यहाँ से नीचे से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए 5 जीरो हमने लगा दिया, चलिए 100 यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए टोटल जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है ना। तो हम लोग क्या करते हैं 5 जीरो ले लेते हैं अलग, ठीक है। 5 जीरो और गुणते 100 अलग लिख देते हैं ना। 7 देखिए 2 जीरो यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया हमने परसेंटेज के लिए, ठीक है। और बाकी हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो देखिए 5 जीरो और यहाँ पर भी 5 जीरो बच रहा है, क्योंकि टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो रहा है। 2 जीरो यहाँ पर ले लिया तो 5 जीरो यहाँ पर बचा, 1 2 3 4 5, ठीक है। गुणते 1/100 को हम लोग अलग लिख देते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी अंश और हर में दोनों चीज़ में सेम संख्या है, ठीक है। तो कट जाएगा तो सिर्फ हम लोग को 1 मिलेगा, और 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का प्रतिशत कितना मिला, 1% मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे। देखिए किस प्रकार हमने किया, देखिए कुल वार्ड थे 40, बोला था कि कुल 40 वार्ड है। देखिए प्रति वर्ष प्रति वार्ड व्यय धन, मतलब एक वार्ड पर खर्च करने के लिए 1 साल में कितना 2,500 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया कि देखिए 40 वार्ड था, तो हम लोग को बता दिए कुल वार्ड पर कितना 1 साल में पैसा कितना खर्च हो रहा है, 1 लाख रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। 40 वार्ड था, इसमें 2,500 का हमने गुणा करके निकाल लिया कि 1 लाख रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीकृत हो रहा था 1 करोड़ रुपये, तो 1 करोड़ रुपये में से कितना प्रतिशत इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, इसमें, ठीक है। मतलब मच्छर की दवाइयों के छिड़काव में कितना इस्तेमाल हो रहा था, तो 1 लाख रुपये को ऊपर रखेंगे, और कुल कितनी राशि थी 1 करोड़। 1 करोड़ को हमने नीचे रखा, और परसेंटेज निकालना है तो इसलिए हमने 100 अलग कर दिया, ठीक है। 1/100 अलग करके हमने कितना यहाँ विभाजित कर दिया, तो 1% हम लोग को निकला, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हल। अब हम लोग 10 वाले को हल कर लेते हैं। एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई, ठीक है। तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्या है, ठीक है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग पता कर लेंगे। देखिए 16% किसके बराबर होगा, देखिए 1920 गोलियां वितरित की गई, और देखिए जो लड़कियां ना रक्ताल्पता से पीड़ित है उसको देखिए 30 गोलियां मिल रही प्रति लड़की को, ठीक है, बालिका को। तो यहाँ पर हम लोग 30 से विभाजित करके पता कर लेंगे कितनी लड़कियां प्राप्त कर रही हैं, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। देखिए लिख देते हैं विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित है ना, पीड़ित हैं, ठीक है। एक तीस गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। एक बालिका को 30 हम सभी बातें को लिख देते हैं, है ना। देखिए 16% रक्तकाल्पता से पीड़ित हैं, ठीक है। और एक बालिका को 30 गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। और
आयरन की गोलियां दी जा रही हैं, ठीक है। और आयरन की कुल गोलियां कितनी वितरित की गई, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, आयरन की गोलियां प्राप्त वाली बालिकाएं, ठीक है। हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि मतलब कितनी लड़कियों ने आयरन की गोलियां ली हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोगों के पास कितना था, 1920 गोलियां, ठीक है। प्रति को एक एक को कितना दिया गया है, 30-30 गोलियां। तो हम लोग भाग देकर देख लेते हैं पहले कितनी लड़कियों को दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 192 बचा, और यहाँ पे कितना 3 से भाग देना, 3 6 18 होता है, और 1 2 12 बता, तो 3 चौको 12। तो देखिए हम लोग को यह मिला 64 लड़कियां जो हैं वही क्या हैं, उन्होंने ही गोलियां ली हैं, ठीक है। और यही 16% के बराबर है, 64 लड़कियां जो है ये 16% के बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं, देखिए प्रश्नानुसार चलिए लिख देते हैं। देखिए 16% बराबर कितना हो जाएगा, 16% हम लोग का बराबर हो जाएगा 64 लड़कियों के, ठीक है। तो हम लोग 1% का निकालते हैं और फिर हम लोग 100% निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको सभी लड़कियों को पूछा है ना। तो विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या होगी, है ना। तो देखिए 16 है, और तो चलिए हम 16 गुणा में तो भाग में दे लेते हैं, ठीक है। तो 1% इधर आ जाएगा और 64 इधर चला आएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। तो 1% बराबर कितना मिला, 16 चौक को 64 होता है तो 4, मतलब 1% बराबर हमको 4 मिला। लेकिन हमको कितना चाहिए, 100%, ठीक है, 100%, ठीक है। 100 का हम लोग इधर भी गुणा कर दिए, तो यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा, 4 बराबर 4 गुणते 100 का, तो हम लोग को मिला 100% बराबर 400, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः विद्यालय में कुल 400 बालिकाएं हैं, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। चलिए इस प्रकार से हम लोग का यह अभ्यास पूरा समाप्त हो गया। चलिए अगले दिन हम लोग हल करेंगे अभ्यास 12 जी। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।